हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंकर स्टडी टाइम। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जिसमें सभी परमाणु एक जैसे होते हैं वो तत्व कहलाता है। दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? दाब कम होने के कारण, क्योंकि पहाड़ों पे दाब कम हो जाता है इसलिए वहाँ पे पानी जल्दी गर्म हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक से दूसरी स्थिति में जाना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जिस अवस्था में पदार्थों के संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ होते हैं उनके गुण और जो उनकी स्थिति है बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारा पानी है, H2O से मिलके बना है, इसके गुणधर्म और इनकी जो स्थिति है बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये गैस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जल जल्दी उबलने लगता है क्योंकि वहाँ पे दाब कम होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस अवस्था में पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे चीनी का घुलना, बर्फ का पिघलना, आयोडीन का परिवर्तन आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जिस अवस्था में पदार्थों के संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इससे हमें लाइट मिलती है और एनर्जी। कोयला का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, इससे वही रोशनी और ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं? मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, सिरके का बनना और दूध से दही बनना। प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जिन वस्तुओं के आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है वे कहलाती हैं द्रव। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जैसे हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा द्रव का, और जैसे हम किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो वैसा हो जाएगा। इनका आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार अनिश्चित होता है। नौशादार को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में एक ठोस से बिल्कुल गैस में चेंज हो जाना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण इसमें खाना जल्दी बनता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? समांग मिश्रण। बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? विषांग मिश्रण। जब कोई द्रव विशेष दाब पर या नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था हिमांक कहलाती है। द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। Thank you guys. Please like my video, subscribe my channel, and also share. Thank you.